जहाँ पे ये तकलीफ आपके घर में या आपके आसपास है कि कोई ज्यादा ड्रग्स ले रहा है, alcohol also by the way comes in the list of drugs only. So when I say no to drugs, it's also for alcohol. It's also for vape. So drugs and alcohol अगर कोई आपके आसपास ले रहा है, आपको कैसा लगता है? मैं ये समझ के चल रही हूँ आप नहीं ले रहे हो, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास हो रहा है तो आपको कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है ये उसको दूर रखना चाहिए अपने से, एरिया में नहीं रखना चाहिए, संपर्क में। दूर क्यों रखना चाहिए? एल्कोहल के बाद जो रिएक्शन होता है उनका, वो जो पीते हैं, पीने के बाद दौरे करते हैं, गाली यूज करते हैं, उससे बच्चों लोग पे बहुत गंदा असर। आमिर ने बोला कि ऐसे लोगों से हम दूर जाते हैं या उनको दूर रखते हैं क्योंकि वो गाली गलौज कर सकते हैं, पीने के बाद शोर मचा सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं ऐसा? आपके अनुसार ये क्यों करते हैं ऐसा कि अगर हमने कुछ पी लिया है जो मादक पदार्थ है विच इज मूड अल्टरिंग, तो मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ? जब हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, इसको सब्सटेंस भी बोला जाता है, आप जानते हैं सब्सटेंस अब्यूज बोला जाता है, कभी सुना है? जब हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जो हमारा मूड अल्टर करता है, डजंट लेट अस बी आवरसेल्व्स, हमको हमारी तरह जीने नहीं देता, हमको खुश भी नहीं रखता बाद में। कैक्टस सुना है? कैक्टस, क्या हम सारा टाइम कैक्टस को पकड़ के ऐसे बैठ सकते हैं? इट इज कॉल्ड हगिंग अ कैक्टस। तो जब हम सारा समय उसको लेते रहते हैं क्योंकि हमको डर लगता है, किस चीज का डर लगता है कि विड्रॉल हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। 15 मिनट 20 मिनट की खुशी के लिए जब ड्रग लिया जाता है, उसके बाद का जो इमोशनल बिल फटता है, अल्कोहल हम ले लेते हैं, ड्रग्स हम ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, क्यों इमोशनल बिल फटता है? आप लोग सब टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, सब जगह सब कुछ दिखाया गया है। इतनी समझदारी आपको है कि आप मुझे समझा सके कि मैडम दुनिया में क्या हो रहा है, तो प्लीज जवाब दीजिए कि जब कोई सब्सटेंस लेता है तो वो इमोशनल अत्याचार क्यों करता है, रोता क्यों है, लड़ता क्यों है, खुश क्यों नहीं रहते ये लोग? अपनी मर्जी से पी रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो खुश क्यों नहीं? वो जो सब्सटेंस रहता है वो दिमाग में डोपामिन हिट करता है, जिस वजह से वो जो हमारे अंदर जो फीलिंग अंदर दबा के रखी रहती है वो बाहर निकलते हैं। श्रवण ने बहुत अच्छा वर्ड बोला, डोपामिन। डोपामिन का सुना है शब्द? ये नहीं? हाँ, हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स सब कुछ अवेलेबल है, हमको बाहर से कोई भी सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब बाहर से सब्सटेंस लेते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। राइट? सही बोला? सो वो अंदर है लेकिन एक मात्रा में है कि आपने जोर से बाइक चला दी, अब एड्रेनलिन पुश हो गया और मजा आ गया, या हम बाद में जोर से रन कर पाए जो अब नहीं करते, तो डोपामिन रिलीज होता है और हम बहुत खुश होते हैं। इट्स अ हैप्पी हार्मोन। व्हाट इज डोपामिन? व्हाट इज डोपामिन? लेकिन जब हम किसी चीज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है, आदत हो जाती है, अल्कोहल, सब्सटेंस या ड्रग्स या कोई भी चीज पे, ज्यादा मीठा खाने से भी होता है, तब वो डोपामिन का रिलीज बॉडी में बंद होने लगता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो वैसे भी बाहर से फ्री में आ रहा है, तो मेहनत क्यों करे कोई भी शरीर, तो मेहनत शरीर की बंद हो जाती है और हम बाहर की चीजों पे डिपेंड करने लगते हैं। लेकिन हमको आदत है ना, इतना जब करते हैं तो और थोड़ा चाहिए, दिल मांगे मोर। अच्छी चीजों के लिए भी दिल मांगे मोर, गलत चीजों के लिए भी शायद बॉडी की वजह से, क्रेविंग की वजह से दिल मांगे मोर हो जाता है। लेकिन इतना प्यारा नहीं है जितना मैं बोलती हूँ। शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती है। मैंने लोगों को रेंगते हुए देखा है, अगर उनको दूसरे दिन का हैंगओवर होता है तो ग्लास तक नहीं उठा सकते, ग्लास पूरी तरह से हिलता है, ग्लास की तरफ जाते हैं और ऐसे डॉगी की तरह लिप किया जाता है। अल्कोहल पहला ग्लास, एक बार पहला ग्लास जब पी लेते हैं तो बॉडी में एक बैलेंस आता है और उसके बाद शेर, कोई कुछ बोल के तो बताए, कोई सामने तो आके बताए, उसके पहले ऐसे थर 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 कांपते,
घर में वाइफ हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो या दोस्त भी अगर जो डांटते होंगे, बट वंस वन सिप दे टेक, वन ग्लास दे फिनिश, दे बिकम अ टाइगर. ओके. और टाइगर जब दहाड़ता है, जब वो दहाड़ता है तो वो आगे पीछे नहीं देखता कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी फैमिली किस तकलीफ से गुजरती है, वो उनको उस समय दिखाई नहीं देता. एक क्लाउड आ जाता है उनके आगे, कलर्ड लेंस हो जाता है, जिससे वो अपनी दुनिया बहुत अलग तरीके से देखते हैं. इसी वजह से वो बंद नहीं कर पाते. जब कोई भी बच्चा या वाइफ या हस्बैंड भी कोई बोलता है बंद कर लो बुरी चीजें, ये वो जानते हैं, लेकिन उनका शरीर इतना आदी हो जाता है कि वो बंद नहीं कर पाते. यहाँ पर मेरे जैसे लोगों की मदद की जाती है, यहाँ पे हम उनको समझाते हैं कि जिंदगी आगे कितनी अच्छी है. डोंट हग द कैक्टस, लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ विच इज बियॉन्ड द फेंस. जो आगे की जिंदगी इतनी प्यारी है कि थोड़ी अगर जिंदगी में तकलीफों से गुजरना है, गुजर लो और आगे बढ़ो. कभी भी माय डियर चिल्ड्रन, नेवर गेट स्कैर्ड ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल से नहीं डरना, क्योंकि डर के आगे जीत है. डर नहीं है. तो तुम लोग चुप क्यों बैठी हो, लड़कियां और चुप? डर के आगे माउंटेन ड्यू है, चलेगा. जीत है, माउंटेन ड्यू है, जो भी है, दारू से बेहतर है ना. रेड बुल, यू वांट ड्रिंक्स, यू वांट ड्रिंक्स. आई एम सजेस्टिंग एनीथिंग दैट इंड्यूसेस डोपामिन, extra coffee also, kindly avoid so that you can see life in a different mode. जिंदगी को जियो, स्ट्रगल मत करो. और अगर स्ट्रगल लिखा है तो वर्क के लिए, पढ़ाई के लिए करो. ये सब चीजों पे ध्यान जितना आपका कम हो सके कम करो.